बाकी जो आपका पेपर है ना, उसमें देखो पेपर 3 में आप लोग का आ रहा है हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नेचुरोपैथी। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बुक्स है, येलो टेप वाली बुक है, उसका सेकंड चैप्टर और पंचमहाभूत की पूरी बुक। तो इसमें आप जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी है, जो सेकंड चैप्टर है इंपॉर्टेंट बुक्स का, ये अच्छे से कर लीजिए। छोटा चैप्टर है और काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें 10th पेज पे कुछ हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है, वो ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। देन 11th पेज पे डिफरेंट टाइप्स के डिसीज़ेस के क्लासिफिकेशंस बताए हुए हैं। तो इस पर कोई लॉन्ग नोट नहीं आता है, जस्ट गो थ्रू इट। कि आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, ये सारे क्लासिफिकेशन ना मिक्स नहीं करने हैं कि ये ऐसा क्लासिफिकेशन है, ये वैसा क्लासिफिकेशन है, ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। एक्वायर्ड और कंजेनाइटल अलग है, जेनेटिक हेरिडिटरी अलग है, एक्यूट क्रोनिक अलग है। तो ये जैसे अधिजा अनिधिजा और हमें वो आदि भौतिक वाले मैंने बोला था ना मिक्स मत करो, ऐसे ये सारे मिक्स मत करिए, बस पढ़ के लीजिए। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रू फॉल्स वो सब कुछ आ सकता है, तो जस्ट इसे थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। देन 12th पेज पे कुछ खास नहीं है, वो जो पैराग्राफ है उसमें। अच्छा, यहाँ पे नेचुरो, देन लास्ट जो पैराग्राफ है 12th पेज पे, वाई आर वी डिस्कसिंग, तो उसके बाद जो 13th पेज में पैराग्राफ है उसमें नेचुरोपैथी का थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है, कहाँ से आई। तो इंडिया से नहीं आई है, यूरोप से आई है। किसने दी नेचुरोपैथी टर्म? डॉक्टर जॉन शील ने दी, तो वो थोड़ा पता होना चाहिए। देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर करी, तो बस इतना, बाकी उसमें डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। देन वाई नेचुरोपैथी एंड नेचुरल लिविंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 14 पेज पे एज सच कुछ खास नहीं है, मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले जो थी, अभी लाइफस्टाइल डिसीजेस का ज़माना है, ऐसे जस्ट गो थ्रू इट, इसमें कुछ ऐसा रटने जैसा नहीं है। देन 15th पेज पे हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे 13th पेज पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि बस नेचुरोपैथी डॉक्टर जॉन शील ने टर्म दिया था, और यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है 15th पेज पे, वो थोड़ा सा देख लीजिए कि मतलब किसने, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नाम याद रखने की, इम्पॉर्टेंट थोड़े से नाम याद कर लीजिए कि फादर सेबेस्टियन ने यूरोप में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, फैलाया उसे जर्मनी में, फिर वहाँ से वो यूएस गई, ठीक है, नेचुरोपैथी। तो नो नीड टू मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की। अभी इंडिया में कौन लाया? महात्मा गांधी लाए, महात्मा गांधी जी। पर इंडिया में नेचुरोपैथी, ऐसे नेचुरोपैथी नाम से नहीं, बट आयुर्वेद, अपने आयुर्वेद के बहुत सारे प्रिंसिपल नेचुरोपैथी से मिलते जुलते हैं। देन फिलॉसफी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, ये पूरा आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, ट्रू फॉल्स सब कुछ आ सकता है। तो ये पूरा 16th 17th 18th पेज पे पूरा, अगेन रटने का ज़रूरत नहीं है, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। देन 19th पेज पे सैलिएंट फीचर्स दिए हैं, तो सैलिएंट फीचर्स उसके वो भी हो सकते हैं, उसकी खास बातें। तो प्रिंसिपल, सैलिएंट फीचर्स सब आप मिक्स करके क्वेश्चन में लिख सकते हो, जैसे भी आए उसमें कहीं कहीं। देन 21 पेज पे लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस भी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगेन रटना नहीं है, देखो लिमिटेशंस में 16 पॉइंट्स दिए हैं, तो शॉर्ट नोट आएगा तो 16 पॉइंट्स नहीं, आपको 7-8 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो चलेगा। अब 20 पेज पे दिखाया हाउ नेचुरोपैथी वर्क्स, तो ये तो हम डिटेल में अभी पंचमहाभूत में पढ़ेंगे ही, तो 20 पेज वाला वो जो पैराग्राफ है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है।